पेट के लिए करते थे टेलीफोन बूथ पर काम। विजय सेतुपति रिजेक्शन झेलकर ऐसे बने साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार। तमिल फिल्मों के स्टार विजय सेतुपति का जन्म 16 जनवरी को आता है। अपने 45वें जन्मदिन के मौके पर जानिए उनकी कहानी, और यह यूं कही उनकी एक इंस्पायरिंग कहानी। विजय सेतुपति ने एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से होते हुए भी छोटे मोटे काम करके जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाई है वो काबिले तारीफ है। आज वो तमिल के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में शुमार हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत साउथ फिल्मों के स्टार विजय सेतुपति पर एकदम फिट बैठती है। एक आदमी या एक आम आदमी आम जनता के बीच से उठकर कैसे एक जूनियर आर्टिस्ट से तमिल फिल्मों के सुपरस्टार बने, उनकी कहानी बेहद इंस्पायरिंग है। विजय सेतुपति की कहानी उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है जो हीरो या एक्टर बनने का सपना लिए हर साल फिल्मी दुनिया का रुख करते हैं लेकिन हिम्मत हार जाते हैं। अगर किसी चीज़ को पाने के लिए कड़ी मेहनत और शिद्दत की जाए तो उसे कोई भी आपको पाने से नहीं रोक सकता, कोई भी आपसे वो नहीं छीन सकता। और ये बात विजय सेतुपति ने साबित करके दिखाई है। करियर से लेकर जिंदगी में तमाम तरह की रिजेक्शन, छोटे मोटे काम करके और ताने सुनकर भी विजय सेतुपति ने खुद को टूटने नहीं दिया। 16 जनवरी को विजय सेतुपति का 45वां बर्थडे आता है, तो आज इस मौके पर हम आपको उनके जर्नी के बारे में बताने वाले हैं। विजय सेतुपति शुरुआत से ही पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। पिता चाहते थे कि विजय सेतुपति इधर उधर मन भटकाने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान लगाए और फिर नौकरी करे, लेकिन विजय सेतुपति का चंचल मन ये कभी समझ ही नहीं पा रहा था कि उन्हें करना क्या है। लेकिन परिवार को भी सहारा देना था। ऐसे में विजय सेतुपति ने हर तरह का छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। विजय सेतुपति ने पॉकेट मनी के लिए कभी कैशियर का काम किया तो कभी फोन बूथ पर ऑपरेटर भी रहे। कुछ समय तक विजय सेतुपति ने एक सेल्समैन की तरह भी काम किया। इन कामों के साथ साथ विजय ने पढ़ाई जारी रखी और कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर लिया। विजय सेतुपति के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उन्होंने छोटे भाई बहनों को भी सहारा देना था, इसलिए विजय सेतुपति ने कॉलेज की पढ़ाई के बाद में अकाउंटेंट की नौकरी पकड़ ली और फिर कुछ समय के बाद दुबई चले गए। विजय सेतुपति दुबई में इंडिया के मुताबिक 4 गुना कमा रहे थे, पर उनके दिल में संतुष्टि नहीं थी। इसलिए विजय सेतुपति 2003 में इंडिया वापस आ गए। यहाँ पर वो इंटीरियर डेकोरेशन का काम करने लगे। कुछ समय तक उन्होंने मार्केटिंग का काम भी किया। इसी दौरान विजय सेतुपति ने कोथुपातराई, ये एक फिल्म का नाम है, इस फिल्म का पोस्टर उन्होंने देखा और यहीं से मन में एक्टिंग का कीड़ा जग गया। लेकिन कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। विजय सेतुपति को भी एक्टर बनने के लिए खूब स्ट्रगल करना पड़ा। वो जहाँ भी ऑडिशन देने के लिए जाते अपनी तस्वीरें छोड़कर आ जाते, लेकिन वो तस्वीरें फिल्म मेकर्स तक पहुँचती ही नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि विजय सेतुपति को एक फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट के रोल के लिए भी रिजेक्ट कर दिया गया था। यही नहीं, उन्हें कई फिल्मों से रिप्लेस भी कर दिया गया, पर विजय सेतुपति ने हिम्मत नहीं हारी। विजय सेतुपति पर एक्टर बनने का जुनून इस कदर सवार था कि उन्होंने टीवी सीरियल में काम करने का फैसला कर लिया। विजय सेतुपति ने टीवी सीरियल में काम करने के अलावा फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर और जूनियर आर्टिस्ट के रूप में शुरुआत कर डाली। कुछ साल तक उनकी एक्टर बनने की जद्दोजहद जारी रही, लेकिन 2012 में विजय सेतुपति का करियर पूरी तरह से पलट गया। उस साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई जो कि सुपर हिट रही। विजय सेतुपति को उनके करियर का पहला लीड रोल 2011 में मिला था। तब वो थिनामई करू पारुवा काटू, ये एक मूवी का नाम है, सॉरी मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा, तमिल मूवी का नाम है। इस मूवी में वो नजर आए। इस फिल्म ने उस साल 3 नेशनल अवार्ड जीते थे। इसके बाद से विजय सेतुपति की रिलीज हुई ज़्यादातर फिल्में बहुत ज़्यादा हिट रही। इन फिल्मों ने विजय सेतुपति को तमिल सिनेमा के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में शुमार कर दिया और यहाँ से सेतुपति भाई की जो रफ्तार थी, गाड़ी की रफ्तार इस कदर आगे बढ़ी कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं।
तो ये स्ट्रगल की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हम बॉलीवुड और टॉलीवुड से संबंधित जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।